हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यश मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बिहार के सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक शिक्षिकाओं के नाम जो पत्र लिखा है और इस पत्र में जो विशेष कक्षा के चलाने को लेकर के, फिर से विशेष परीक्षा को लेकर के अन्य कई सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। और यह निर्देश डायरेक्ट इस बार प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के नाम संबोधित इस पत्र में है। तो इस पत्र के एक एक बिंदु के मायने हम लोग समझेंगे कि क्या निर्देशित किया गया है अपर मुख्य सचिव साहब के द्वारा और कौन से कार्य आपको अब करने पड़ेंगे, इन सब के संदर्भ में बात करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। पत्र के सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि किस बिंदु में कौन सा कार्य आपको निर्देशित किया गया है। तो वीडियो खास है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आए उन सब की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जो यह पत्र है, सबसे पहले इसमें जो भी छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं वार्षिक परीक्षा में और अगली कक्षा में आए हैं, उन सबको इन्होंने बधाई दिया है। उसके बाद इन्होंने शुरू किया है शिक्षकों शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक इन सब के नाम पत्र में संबोधन। इन्होंने कहा है कि आपके विद्यालय में कक्षा 1 में जो नए छात्र छात्राएं प्रवेश करेंगे, इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय के कक्षा का कार्य रुचिपूर्ण रखें। यानी रुचिपूर्ण ऐसा विद्यालय का माहौल बनाइए कि जो पहली क्लास में छोटे बच्चे आएंगे वह उत्साहपूर्वक आएं और उत्साहित होकर अपने जीवन का पहला विद्यालयी शैक्षणिक कार्य शुरू करें और शैक्षणिक जीवन प्रारंभ करें। और इसके लिए आप पोषण क्षेत्र के मुखिया, वार्ड, जीविका इन सब के स्तर पर बैठक करके यह सुनिश्चित करें कि कक्षा 1 में किसी भी बच्चे का नामांकन छूटे नहीं, क्षेत्र में कोई भी बच्चा नामांकन से बाकी नहीं रहे। और राज्य सरकार अप्रैल माह में ही इन बच्चों को किताबें, कॉपी, पेंसिल, पोशाक इन सब की राशि उपलब्ध करा देगी। उसके बाद जो दूसरे में सबसे महत्वपूर्ण है विशेष कक्षा को लेकर जो मैंने बातें कही कि क्या है, वह देखिए कि जो बच्चे आपके विद्यालय में प्रोन्नत होकर आए हैं, यानी वर्तमान में कक्षा 2 से 8 तक, यानी कक्षा 1 वाले तो 2 में चले गए, कक्षा 1 में अब सब नए आएंगे। तो जो 2 से 8 तक में बच्चे हो गए, 8 वाले निकल के 9 में चल गए, लेकिन 7 वाले 8, 6 वाले 7, ऐसे जो कक्षा 2 से 8 तक के बच्चे हैं, इनको प्रथम माह यानी अप्रैल में आपको रिवीजन कक्षा चलाना है, जिसमें पिछली कक्षा के सिलेबस का ही रिवीजन कराया जाएगा। यानी अब पूरे अप्रैल महीना में आपको नए क्लास का किताब या चैप्टर नहीं पढ़ाना है। पूरे अप्रैल महीना में आपको क्या पढ़ाना है, तो जिस क्लास से वे आए हैं पिछली क्लास वाला ही रिवीजन आपको कराना है। यानी जो पहला वाला दूसरा में आया है तो दूसरा का नहीं पहला का पढ़ाएंगे, वहीं दूसरा वाला तीसरा में गया होगा तो तीसरा का नहीं दूसरा का ही पढ़ाएंगे। वही मतलब जो नए क्लास में आए हैं तो नए क्लास का चैप्टर आपको नहीं पढ़ाना है, जिस क्लास से वे आए हैं उस पुराने क्लास का ही सिलेबस आपको रिवीजन कराना है। और विशेष कक्षा किसका जोड़ देना है, तो गणित और विज्ञान के एवं रीडिंग पर, यानी गणित पर, विज्ञान पर और रीडिंग यानी भाषा पर विशेष जोर दिया जाए। यानी पिछले बार जो विशेष कक्षाएं चलाई गई थी उसी तर्ज पर यह अब 1 महीने यह विशेष कक्षाएं चलेंगी। और अप्रैल माह के अंत में पुनः रिवीजन कार्य की परीक्षा भी ली जाएगी। यानी अब यह जो विशेष कक्षाएं आप चलाएंगे रिवीजन क्लास, तो रिवीजन क्लास का भी परीक्षा होगा और फिर से इस शिक्षा कोष पर सभी विद्यालयों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यानी एक बार फिर से पुराने वाले क्लास का चैप्टर पढ़ाइए 1 महीने में और फिर उसका परीक्षा आप लीजिए, इसके लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यानी विशेष कक्षा, रिवीजन कक्षा, विशेष परीक्षा, रिवीजन का परीक्षा, यह पूरे अप्रैल माह में चलेगा।
उसके बाद है कि सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष पोशाक की राशि अप्रैल माह में ही दी जा रही है और मार्च माह में भी दी गई है, और बच्चे जो भी होंगे उनको 15 दिन के अंदर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए सभी बच्चों को 4 सेट कपड़े होने चाहिए और अब बिना यूनिफॉर्म के विद्यालय बच्चे नहीं आए, इसके लिए आप अनुशासन सिखाएं। और अब औचित्य ही नहीं है, सीए साहब ने कहा है कि जब पैसे दे दिए गए हैं तो बिना ड्रेस आने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि किताबें भी समय पर उपलब्ध करा दी जाएंगी, सभी बच्चों के बीच में समय पर किताबों का वितरण भी कर देना है। साथ में अप्रैल माह में सभी आधारभूत संरचना का भी सर्वेक्षण कराया जाएगा, यानी बिल्डिंग का, उसके बाद विद्यालय के चारदीवारी का, शौचालय का, पेयजल का, टंकी का, उसके बाद जो मोटर इत्यादि लगा है, इन सब का जहाँ भी कमी होगा, जो भी कमी होगा उसका रिपोर्ट आप सही देंगे, ताकि जहाँ भी जो कमी हो मई माह में पूरे राज्य में छूटे हुए आधारभूत संरचना को एक साथ स्वीकृत किया जाएगा। और जहां भी बाउंड्री नहीं होगा, शौचालय नहीं होगा, पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी, टंकी नहीं होगा, समरसेबल पंप नहीं होगा, ये सब की व्यवस्था तुरंत कराई जाएगी। और इसको लेकर के इन्होंने कहा है कि आपसे बहुत उम्मीद है कि आप इस नए शैक्षणिक सत्र में शैक्षणिक वातावरण में सुधार लाएंगे एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में शिक्षा विभाग को सहयोग करेंगे। और बच्चों का भविष्य आपके परिश्रम पर निर्भर है, आपका योगदान अमूल्य है एवं आपके समर्पण एवं परिश्रम से ही बच्चे भविष्य में एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। सभी बच्चों को मेरे तरफ से नए कक्षा में पढ़ाई शुरुआत के लिए बधाई और शुभकामनाएं। माननीय अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के द्वारा यही निर्देशित है। सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक शिक्षिकाओं के नाम यह संबोधन पत्र है। और इस पत्र की सबसे विशेष बात यही है कि आपको 1 महीने अब सिर्फ रिवीजन क्लास पिछले कक्षा का कराना है और उसका परीक्षा भी फिर से लिया जाएगा। यही विशेष आपके लिए था। आगे शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।